चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी आज अपन डिस्कस करने वाले हैं हाईटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। इनका जो एनालिसिस किया हुआ है बेसिकली फ्लोबो बिजनेस न्यूज़लेटर ने किया है अपने एक आर्टिकल में। काफ़ी अच्छा न्यूज़लेटर है। अब आजकल इनका इजी सब्सक्रिप्शन आ गया है। शुरू करने के पहले बता दें, बहुत ही सिंपल, पहली लिंक आपको जब मिलेगी हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपडेट कर दिया है। तो इसमें आप अब बिल्कुल तुरंत अब हो जाया करेगा, जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस होगा यहाँ 48 आवर्स में आपको एक्टिवेटेड लिंक मिल जाएगी। तो आपको यहाँ इनको बात करने की जरूरत नहीं है, इनको मेल करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा कुछ। ठीक है, तुरंत हो जाया करेगा। चलिए, तो ये जो कंपनी है बेसिकली क्या है, इनका कोर बिजनेस है फाइनेंस के बारे में अपन बात करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग, जिसमें डाइवर्स रेंज ऑफ इंडस्ट्री इंक्लूडिंग पेंट्स, एग्रोकेमिकल्स, फूड एंड बेवरेज वगैरह के लिए करते हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ रेजिलियंस है इस सेक्टर में, डाउन टर्न्स में भी टिकी रहती है। तो इसमें क्या है, इन्होंने जो डेटा यहाँ पे गैदर किया हुआ है, इनके बेसिकली जो रिसर्च जो जिन्होंने की इस पे, जिन्होंने आर्टिकल लिखा, तो वो बता रहे हैं कि जो है कंपनी प्रोड्यूसेस वेरियस इंडस्ट्रीज, जिसमें कि पेंट कोटिंग्स, एग्रोकेमिकल, पर्सनल केयर, होम केयर, फूड एंड बेवरेज, फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स के सेक्टर में। तो अब अगर यहाँ पर देखें तो कंपनी ने अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल में उतनी अच्छी नहीं है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो थोड़ा सा कंसर्निंग है। अब इसमें कहें जो बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो कंसिडर करने के लिए इसमें पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों हैं। तो इसमें जो है स्टेबल सेक्टर में काम कर रही है कंपनी। हाउएवर पोटेंशियल इन्वेस्टर शुड बी केयरफुल टू इवैल्यूएट कंपनीज ग्रोथ एंड मैट्रिक्स और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है, तो स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, कंपनी डाइवर्स कस्टमर बेस है, प्रेजेंस है रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग सेक्टर में, और उसका कंसिस्टेंट डिमांड भी है प्रोडक्ट की ऑफकोर्स, है ना। वीकनेस में क्या है, वेरिएबल सेल्स ग्रोथ है, फ्लक्चुएशन इन आरओई है, और ससेप्टेबिलिटी तो रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी है। इन्वेस्टमेंट स्कोर इन्होंने इसको दिया है 6 का। ठीक है, डिस्क्लेमर बिल्कुल जैसा हमेशा रहता है कि भैया देखिए ये जो है इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए इन्होंने किया है। आपको अपनी भी रिसर्च इसमें साथ साथ करनी है, जो अपन अब अभी करने वाले हैं हमारे लिए। आप लोग भी अपनी रिसर्च अपने तरफ से जरूर कीजिए। तो चलिए, ये आ गए अपन यहाँ स्क्रीनर पे। ठीक है, 20% की रैली की है। एक बार अपन इसको रिलोड कर देते हैं पेज को। ओके, 3.64% की रैली की है। 20% की रैली इन्होंने उसके पहले वाले दिन की थी। मैं इसको 2 दिन से ट्रैक कर रहा हूँ एक्चुअल में। तो खैर चलिए, हमारी तरफ से हम अब यहाँ पे देखते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं दिसंबर 2024 में 1.43 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके पहले 2.92 करोड़ का, फिर 4.05 करोड़ का। तो कंपनी जो है हर क्वार्टर में प्रॉफिट दिखा रही है, ये अच्छी बात है। अब अगर अपन यहाँ पीएनएल देखें ईयरली बेसिस पे, तो 22 करोड़ का प्रॉफिट है 2024 में, उसके पहले 2023 में जो है 28 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके पहले 2022 में 37 करोड़ का प्रॉफिट था। ग्रेजुअल इंक्रीज भी है, थोड़ा फ्लक्चुएशन हुआ है लास्ट 3 साल में, बट ओवरऑल ठीक है। प्रॉफिट्स वगैरह भी कंपनी के, डिविडेंड पे आउट भी कर रही है कंपनी। 8% का डिविडेंड पे आउट था, उसके पहले 6% का, उसके पहले 5% का। अब अगर अपन यहाँ कैश फ्लो की बात करें तो ओवरऑल नेट नेगेटिव कैश फ्लो है 2 करोड़ का। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 55 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नेगेटिव कैश फ्लो है -48 करोड़ का। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में -8 करोड़ का। अब अगर अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर्स ने 74.44% की होल्डिंग रखी है, एफआईए ने 0.14% की होल्डिंग रखी है, डीआईएस की 0.04% की होल्डिंग है, गवर्नमेंट की होल्डिंग है 0.02% की, पब्लिक होल्डिंग है 25.36% की। तो ये ओवरऑल इनका यहाँ पे फाइनेंसेस है। बाकी होल्डिंग्स काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है, होल्डिंग्स इन्होंने स्टेबल होल्डिंग भी है। अगर अपन देखें 2016 से कंपनी ने अपने जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग को मूव नहीं किया है, बहुत अच्छा। चलिए, अब आ जाते हैं अपन इनके चार्ट पे। चार्ट के हिसाब से अगर अपन देखें यहाँ पे क्लियरली हमको यहाँ पे दिख रहा है कि एक अपसाइड अप रेंज पे यहाँ पे इन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है, चलिए एक सेकेंड, ओके, ये रहा। चलिए, तो इसमें अपन यहाँ देख सकते हैं कि एक अपसाइड मोमेंटम था, फिर उसके बाद में एक एम पैटर्न बनाया है। तो नॉर्मली आप लोगों को पता ही है कि हम ये पैटर्न्स वगैरह बेस पे ट्रेडिंग उतना ज़्यादा प्रेफर करते नहीं है। हमारे को फाइनेंसेस वगैरह ठीक लग रहे हैं कंपनी के। हमारे लिए हमने जो प्लान किया हुआ है, या एटलीस्ट बोलना चाहिए जो हमें ठीक लेवल्स लगेंगे, वो हैं 238 के। 238 के पहले, और अगर थोड़ी और सेफ्टी चाहिए तो 240 भी ठीक ठाक नंबर है। 240 के पहले हम कुछ भी व्यू नहीं बनाएंगे। 240 के पहले हमारा अभी कोई प्लान नहीं है। और बस इसमें इतना ही है। अपनी तरफ से भी अपना एनालिसिस जरूर कीजिए, और हमेशा अपने स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखें। नो मैटर हाउ गुड योर एनालिसिस इज, मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल, हमेशा इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, इतना ही है। अच्छा, जाते जाते आपको ये बता दें, अगर आप इसी सब्सक्रिप्शन के थ्रू सब्सक्राइब करते हैं तो ये एक आर्टिकल इन्होंने अभी रिसेंटली लिखा है, ये रिस्क मिटिगेशन फॉर एफडी, डेब्ट, गोल्ड एंड जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ये रिस्क मिटिगेशन के बारे में इन्होंने बात की है इसमें। मेरे ओपिनियन में ये सबसे बेस्ट आर्टिकल है स्टार्टिंग इन्वेस्टर के लिए। अगर आप अभी नया नया शुरू कर रहे हैं तो ये ऐसा आर्टिकल है जिसको पढ़ के ऐसा लगा आप लोगों को बता दें, है ना। अगर आप बिल्कुल नए नए हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी।
आपको रिटर्न्स को मैनेज करने में। तो इसमें इन्होंने बेसिकली बात की है कि एफडी, डेब्ट, गोल्ड और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के क्या फ़ायदे नुकसान हैं, और साथ में इन्होंने एसबीआई के निफ्टी इंडेक्स फंड, एसबीआई के गोल्ड फंड और एचडीएफसी मिड टर्म डेब्ट फंड हमारे ओपिनियन में सबसे बढ़िया डेब्ट फंड्स में से एक है। अगर ये ऑफकोर्स हमारी सिर्फ ओपिनियन है, कोई सजे वो नहीं है कि आप अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा, है ना, कोई एडवाइस नहीं है, आप अपने हिसाब से रिसर्च कीजिए। और ये मीडियन एफडी रिटर्न, इसको इन्होंने कंपेयर करके बेसिकली बताया है कि देखिए यहाँ पे द कंपैरिजन हाइलाइट्स व्हाइल द इक्विटी ऑफर्स हायर रिटर्न्स ओवर द लॉन्ग रन, द इट कम्स टू द वॉलेटिलिटी, एफडी रेट्स आर स्टेबल दो एट डिक्लाइनिंग ओवर द इयर्स, मेक डाइवर्सिफिकेशन मेकिंग डाइवर्सिफिकेशन क्रूशियल। गोल्ड ने मिक्स परफॉर्मेंस दिया है, हेज इन अनसर्टेन टाइम्स। डेब्ट लाइक एचडीएफसी मेंटेन प्रोवाइड स्टेबिलिटी और मॉडरेट रिटर्न। तो इन्होंने भी अपनी तरफ से डेब्ट फंड की तारीफ की है, जो कि हम तो इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो मैंने देखा ठीक ठाक है। ओवरऑल हमारा भी मानना है ये हर बिगनर इन्वेस्टर के स्ट्रेटेजी एक माइंड में होना चाहिए, स्पेशली अगर आप गोल्ड फंड को हटा भी देना तो ये तीन चीजें, इंडेक्स फंड, एक कोई भी अच्छा सा आप अपने हिसाब से मिड टर्म डेब्ट फंड या जैसा भी आपको डेब्ट फंड है, अपनी रिसर्च कीजिए, डेब्ट फंड काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आता है तो पूछिएगा, डेब्ट फंड पे एक पूरा डिटेल आर्टिकल बना देंगे, ठीक, डिटेल वीडियो बना देंगे। अगर आर्टिकल इन्होंने इस पर लिखा होगा तो आर्टिकल आपको यहाँ से पढ़ करके भी बता सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ प्रीमियम, क्योंकि हम इनके प्रीमियम सब्सक्राइबर हैं, तो हमारे को अंदर के आर्टिकल हम देख के बता देंगे, और अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये एफडी है, ठीक है, एफडी का तो अपने को पता है ही, सिंपल स्वीट, हमारे ओपिनियन में सबसे ज़्यादा इजी इन्वेस्टमेंट और सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट टूल्स में से एक है इंडिया के। तो इतना ही है फिर, ठीक है। और भी इन्होंने अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखे थे, हमने सोचा था आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो ये जो है ये इनका क्वांट ट्रेडिंग के अंदर का आर्टिकल है, इसको अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको बाद में। तो खैर इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। अगर आप लोग चाहें तो इनको यहाँ से ईजी सब्सक्रिप्शन से सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर नेक्स्ट मिलते हैं, ओके।